अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टीचर महिमाम, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स फॉर अल्फा अकेडमी से। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, इसको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल्स। सब शेल और सब एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? हमारे पास जो शेल्स थे के, एल, एम और एन, इनको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं और हमें सब शेल हासिल होते हैं। मसलन के शेल जो है उसमें सब शेल सिर्फ एक ही होता है, और जो एल शेल है उसके अंदर दो सब शेल होते हैं, एस और पी। इस तरह जो एम हमारे पास शेल है उसके अंदर तीन सब शेल होते हैं, एस, पी और डी। इस तरह जो हमारे पास एन शेल है उसके अंदर चार सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। यानी सब शेल या सब एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? शेल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल आर सब एनर्जी लेवल्स। अब एक शेल जो होता है, एक सब शेल जो होता है, वो ऑर्बिटल के एक ग्रुप पर जो है वो कंसिस्ट करता है, और हर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो दो होती है, विद द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन सब शेल्स को एस, पी, डी और एफ का नाम जो है वो दिया जाता है। शेल्स are further subdivided. Shells are further subdivided into subshells. A subshell consist of group of orbitals. Each orbital can accommodate two electrons with the same principal quantum numbers. These subshells are named as S, P, D and F. शेल जो होते हैं वो फर्दर सब डिवाइड होते हैं सब शेल्स के अंदर। हर सब शेल जो होता है वो ऑर्बिटल्स के एक ग्रुप पर जो है वो कंसिस्ट करता है। हर ऑर्बिटल जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकता है विद द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दीज सब शेल्स आर नेम्ड एज S, P, D and F।
शेल जो है वो मजीद जो है वो सब शेल्स में जो है सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड होते हैं। हर सब शेल जो होता है वो ऑर्बिटल के ग्रुप पर जो है वो कंसिस्ट करता है। हर ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट जो है हो सकते हैं विद द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सब शेल जो हैं इनको हम एस, पी, डी और एफ का नाम देते हैं। बस ना, जो एस सब शेल है, एस सब शेल किस स्फीयर शेप होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। अब पी सब शेल ये 3 सब शेल पर कंसिस्ट करता है, 3 ऑर्बिटल पे कंसिस्ट करता है, px, py और pz, और हर ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं विद द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस तरह डी सब शेल जो है और पी सब शेल की जो शक्ल होती है वो डबल शेप होती है, यानी ये वो स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस पाए जाते हैं। सपोज करते हैं ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, डम्बल शेप होती है। इस तरह ये जो डी सब शेल है इसकी डबल शेप होती है। ठीक है, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो पी ऑर्बिटल है, बल्कि डी ऑर्बिटल भी 9th क्लास के बीजगणित ऑफ द सिलेबस है, इनको हम डिस्कस मजीद इनकी शेप्स को नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद कि जो एफ शेल है, सब शेल है, उसमें डी सब शेल में डी सब शेल 5 ऑर्बिटल पर कंसिस्ट करता है। हर एक में ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कुल डी में 10 हो सकते हैं। और एफ सब शेल जो होता है इसमें ये 7 ऑर्बिटल पर जो है वो कंसिस्ट करता है और हर ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। The maximum number of electrons accommodated by these subshells are calculated by the following formula. To n plus l, यानी एस पी और डी एफ, हमारे पास एस पी डी और एफ जो ऑर्बिटल्स थे, जो सबशेल थे,
उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हम इस फार्मूला के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सब्शन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 into L plus n plus L फॉर सब्शन S प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से हम 2 into 1 plus 0 1 into 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब्शन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है और इसमें इन फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा 2 plus 1 2 into 3 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि एस सेक्शन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट कर सकते हैं 2 और पी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन की ज्यादा तादाद जो है वो 6 जो है वो अकोमोडेट हो सकती है। आगे सबशेल डी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 तो 3 plus 2 2 into 5 equal to 10। तो डी सबशेल जो है ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है। एफ सबशेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू 3 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये क्या है, ये हमारे शेल्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। शेल्स की तादाद में हम ये देखते हैं कि अगर के शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, एल शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है। इस तरह n के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होती है। लेकिन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये स्पेस में ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को ज़ाहिर करता है। मसलन जो एस सब शेल है, एस ऑर्बिटल जो है उसकी जो शेप है वो स्फीयर की है, यानी इट हैज नो डायरेक्शन, इसलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो क्या है वो 0 है। इस तरह जो पी सब शेल है वो 3 ऑर्बिटल पर कंसिस्ट करता है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स इट मीन इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए इसकी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आती है वो 1 आती है। इस तरह डी के लिए और एफ के लिए 2 और 3 है। तो फॉर एफ सब शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3, 2 into 4 plus 3 14 इलेक्ट्रॉन जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। हम फर्दर इसको एक्सप्लेन यूं करते हैं कि ये जो शेल्स हैं के एल एम और एन, इनको हम मजीद सब शेल के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। हर सब शेल जो होता है वो एक ऑर्बिटल्स के ग्रुप पर जो है वो कंसिस्ट करता है और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। इन सब शेल्स के नाम क्या हैं, एस पी डी एंड एफ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड बाय दीज सब शेल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला 2 into n plus l, जबकि n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब हम यहाँ पे शेल्स लिखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर एस सब शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, एजीमुथल की 0 होती है। इस तरह ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये सेल अकोमोडेट कर सकते हैं उनकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सीखते हैं।
डिस्कस करते हैं। मसलन ये 1s है, 2s 2p n1 होता है तो एक सब शेल होता है, अगर n2 होता है तो दो सब शेल होते हैं, n3 होता है तो सब शेल 3 होते हैं, n4 होता है तो सब शेल कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। और n5 होता है, n5 के लिए हम सब शेल की तादाद 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इनको सम अप करना चाहते हैं। अब इनको हम कम करना शुरू करेंगे, यानी 4 सब शेल से 3 से 2 और 2 से 1। अब हम इनसे एरो साइन जो है वो पास करते हैं। अब इसको तरतीब से लिखते हैं। 1s, नेक्स्ट 2s, नेक्स्ट 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p and 7s. Now we draw the electronic configuration of sodium. Now sodium has 11 electrons. सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे हम, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, आगे 2s2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट हो सकते हैं। p 2p 6 6 to 8 और 4 to 10 and 3s 1. Now we draw the electron configuration of chlorine. Chlorine has 7 electrons in its atom. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 8, 10, 12 and 3p 5. 7, 13, 15 और 2 17. Now the electronic configuration of chloride ions. Chloride ion has 18 electrons. क्योंकि 17 पहले थे, एक मजीद इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गया तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 18। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. Now we draw the electron configuration of aluminium. Aluminium has 13 electrons in its atom. Now 1s2, 2s2, 2p6, 12 and 3p1, 3, 9, 11 and 14. Now we draw the electronic configuration of aluminium ion. यानी इसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एल्यूमिनियम आयन का जो है एटॉमिक नंबर 10 होगा, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, तो जो शेल्स होते हैं उनको मजीद सब डिवाइड करते हैं सब शेल्स के अंदर। अब हर सब शेल, अच्छा, shells are further divided into subshells.
A subshell consists of group of orbitals. Each orbital can accommodate 2 electrons with the same principal quantum number. These subshells are named as S, P, D and F. The maximum number of electrons can be accommodated by these subshells are calculated by the formula 2 into n plus L. Now we draw the tables, and next we draw these tables, and from here we write this, and now we draw the return configuration of various elements. अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।